और कुछ और विशेषताएं मैं आपके सामने रखती चलूंगी। जो पौराणिक महत्ता है वो तो आप जानते ही हैं। कहा यह जाता है कि चंद्रमा को यानी चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि आपकी चमक जो है, आपकी चमक वो क्षय होती चली जाएगी। तो फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की थी और ऐसी घोर तपस्या उन्होंने की थी कि भगवान शिव का उन्हें आशीर्वाद हुआ और उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाई। इसलिए इस जगह का नाम सोमनाथ मंदिर पड़ गया। और ऐतिहासिक प्रतीकों के बारे में तो लगातार यहाँ चर्चा चल ही रही है। 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, तुर्क आक्रांताओं के द्वारा अलग अलग समय पर। खास तौर पर जो सबसे भयंकर टूट यहाँ पर हुई थी, जिसका आप ये 15वीं बार कौन सी आपके हमला बताते हैं, वो जो महमूद गजनवी का 1026 का जिसके 1000 1026 में जो 15वां हमला हुआ था, ऐसा पहला था। अच्छा, कि वो 15वां हमला था। लेकिन अब ये वो कई चीजें ऐसी हैं जो मिथक की तरह जुड़ती चली गई हैं। लेकिन वहां से फिर वापस इसका पुनर्निर्माण हुआ। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें ओम जी बताएंगे कि वो 15वां था या क्या हो। अनुमति मीनाक्षी जी दें तो समय है हमारे पास, थोड़ा समय एक चीज और जोड़ दूं क्योंकि अभी कहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं? ये थोड़ा वही सरदार पटेल हैं, तो हमको लगता है कि सरदार पटेल की प्रतिमा पर हमीर गोहिल जी की तो पूरी प्रतिमा है, ये तो सरदार पटेल की मूर्ति लगी हुई है। बहुत अच्छा वो आपने उठाया जो पौराणिक संदर्भ है उसका, जो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में हमको मिलता है कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां, बड़ी सांकेतिक कथा है, 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, 27 पुत्रियों से विवाह हुआ चंद्रमा का। 27 नक्षत्रों के नाम है वो सब, और उसमें रोहिणी के साथ ही केवल वो आ सकते थे, केवल प्रेम रोहिणी को करते थे। तो बाकी 26 पुत्रियों ने दक्ष प्रजापति से उसकी शिकायत की कि चंद्रमा हमारा ध्यान ही नहीं रखते, आपने हम सबको बांध तो दिया है उनके साथ लेकिन हमारा ध्यान रखते नहीं। उस पे दक्ष प्रजापति ने उनको ऐसा, उसमें उल्लेख आता है कि भाई 1-2 बार कहने के बाद, निवेदन करने के बाद जब उनका एटीट्यूड नहीं बदला तो श्राप दे दिया कि तुम्हारी कांति, तुम्हारा प्रकाश धीरे धीरे धूमिल होता जाएगा, कम होता जाएगा। और उसी के बाद फिर जब उनकी, और उससे पूरा जो वैश्विक तंत्र है, जो पूरी सृष्टि का तंत्र है वो गड़बड़ होने लगा, वो खराब होने लगा। तो उन्होंने फिर आराधना की भगवान सोमनाथ की, भगवान शिव की एक शिवलिंग स्थापित करके, और उसके बाद भगवान शिव ने उनको फिर से एक तरह से ये अपने उस कांति को रिगेन करने का, पुनः प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसलिए वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इससे फिर कहानी पूरी आगे बढ़ती है, वो पहला संदर्भ है, और उसके बाद से फिर हमारा पूरा क्रम आगे बढ़ता है। जी। अच्छा, भगवान शिव की जब हम बात करते हैं तो बहुत एक सुंदर भजन जो है वो मैंने जब माँ से संगीत की शिक्षा लेती थी तो उसके जो शब्द हैं और भगवान शिव का उसमें जो चित्रण है कितना सुंदर है। भस्म अंग गौरी संग जटा में विराज गंग चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहावे है। तो ये जब भगवान शिव की हम स्वरूप की बात करते हैं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बहुत जल्द हम सोमनाथ मंदिर के भीतर से भी देखने लगेंगे और फिर उसका वो विशाल शिखर भी हम देखेंगे जहां पर आज कुंभाभिषेक होने जा रहा है। तो वो भी अपने आप में बहुत सुंदर तस्वीरें होंगी। लेकिन जब भी भगवान शिव के चित्रण की बात होती है, मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा यहाँ पे लाना चाह रही हूँ। राजकुमार जी, आप जरा ध्यान करें, उन्होंने भगवान शिव कौन है और फिर भगवान शिव की जो अभय मुद्रा है वो उसे भी लेकर आए थे। तो वो जो अभय मुद्रा थी, भगवान शिव कौन है, वो क्यों कन्विंसिंग नहीं लग पाता है जब राहुल गांधी करते हैं, और वो क्यों इतना कनेक्ट कर जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? देखिए, निरंतरता एक होता है, आप अचानक कुछ कर देते हैं, आपका कोई कनेक्ट, कोई आपका अतीत का उससे या आपके आचरण का कोई सीधा कनेक्ट नहीं है, तो वो लोगों को अपील नहीं करेगा, उसमें हास्यास्पद लगेगा, सवाल उठेंगे। नरेंद्र मोदी का आप देख लें, प्रधानमंत्री बनने से पहले का भी उनका जो पूरा जीवन रहा है वो भारतीय संस्कृति, परंपराओं, उन सबसे जुड़ाव का रहा है।